Okay, so now this is very important. Bassanio is going to make a choice. गाना पीछे से चल रहा होता है टिल where fancy is bred or in the heart in the head or how we got how nourished reply it is endangered in the eyes will with gazing fed and fancy dies in the cradle where it lies let us all ring fancy's knell I'll begin ding dong bell. Okay, this is not important. पर इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि वेयर इज़ लव बॉर्न एंड हार्ट एंड हेड वेयर इज़ इट नरिश्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम द आइज़. वो बोल रहे हैं कि लव कहाँ पे पैदा होता है, दिल में या दिमाग में, और कहाँ पे उसको नरिशमेंट मिलती है, और वो कौन सी आँखों से ओरिजिनेट होता है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ पे वो ग्रो करता है विद द ग्लोइंग ग्लांसेस. आँखों से वो ओरिजिनेट होता है, ग्लोइंग ग्लांसेस से वो बढ़ता है. इट डज इन द आइज़ वेयर इट हैड बिगन फ्यूनरल सॉन्ग. वहाँ पे शुरू करता है जहाँ से वो, उन आँखों से जहाँ पे फ्यूनरल सॉन्ग चल रहा है. ओके, नाउ दिस इज़ व्हेन बसानियो इज़ मेकिंग द चॉइस. सो बसानियो जस्टिफाई भी करता है अपनी चॉइसेस को. So may the outward show be least themselves. The world is still deceived with ornament. वो कहता है कि जो आउटवर्ड शो है वो सबसे कम होना चाहिए. जो वर्ल्ड है वो हमेशा डिसीव हो जाता है बाहर के ऑर्नामेंट से, धोखा खा जाता है बाहर के लुक से. इन लॉ what please is tainted and corrupt but being seasoned with a gracious voice. वो कहता है लॉ में जो भी प्ली होती है, जो भी गलत प्ली होती है, जो झूठा केस होता है, वो टेंटेड और जो करप्ट केस होता है, सीजन विद ग्रेशियस वॉइस, उसके ऊपर बहुत ही स्वीट वॉइस से उसको सीजन किया जाता है. मतलब जो भी रिक्वेस्ट बहुत स्वीटली बनाते हैं उसके अंदर बहुत ही टेंट और करप्शन होती है. ऑब्सक्यूज द शो ऑफ ईवल, और वो ईवल को शो करता है. इन रिलीजन what damned error but some sober bro will bless it and approve it with a text hiding the grossness with fair ornament. वो कहता है कि जितना भी ईवल शो होता है और रिलीजन में भी जितना भी डैम्ड एरर्स, जितने भी गलत बातें होती हैं, उनको कोई सोबर ब्रो मतलब कि कोई और बातों की वजह से उसको ढक दिया जाता है. विल ब्लेस इट एंड अप्रूव इट विद अ टेक्स्ट, और उसको ब्लेस किया जाता है उस गलत बात को और उसको एक टेक्स्ट के साथ अप्रूव कर दिया जाता है. हाइडिंग द ग्रॉसनेस, उसके पीछे जो गलत बात है, जो ग्रोसनेस होती है, ग्रोसनेस इज़ द बैड थिंग, उसको फेयर ऑर्नामेंट से ढक दिया जाता है, बहुत ही सुंदर गहने से ढक दिया जाता है. देर इज़ नो वाइस सो सिंपल बट इज्यूम्स. लेकिन वो कहता है कि जो भी वाइस है वो सिंपल नहीं होती है जितना कि वो दिखती है. अज्यूम मतलब दिखना, वाइस इज बैड. सम मार्क ऑफ वर्च्यू ऑफ हिज आउटवर्ड पार्ट्स, कुछ वर्च्यू के जो मार्क हैं वो बाहर भी दिखते हैं. How many cowards whose hearts are all false as stays of sand, were yet upon their chins the beards of Hercules and frowning Mars. कितने डरपोक हैं जिनके दिलों में झूठ भरा है. एज स्टेयर्स ऑफ सैंड, जैसे कि सैंड की स्टेयर्स होती हैं जो कि कभी भी आप उन पे कदम रखोगे तो वो गिर जाओगे आप. वेयर अपॉन देयर चिन्स, उन ऐसे कावर्ड्स के, ऐसे डरपोक लोगों के चिन्स में हर्क्यूलीज की आपने बियर्ड देखी होगी और फ्राउनिंग मार्स का एक वो देखा होगा, उसकी शक्ल बहुत ही सीरियस हो गई. तो मतलब कि उनकी शक्ल लगती है सीरियस लेकिन वो एक्चुअली इतने ज़्यादा डरपोक होते हैं अंदर से. हु इनवर्ड सर्च्ड हैव लिवर्स वाइट एज मिल्क, और अगर अंदर उनके सर्च करो तो उनके जो लिवर्स हैं वो, उनकी जो कलेजा है वो बिल्कुल वाइट होता है मिल्क की तरह. एंड दीज अज्यूम बट वैलर एक्सक्रीमेंट, लेकिन उनकी जो शक्लें हैं वो लगता है कि बहुत ही ज़्यादा वो बहादुर हैं. एक्सक्रीमेंट इज अपीयरेंस. टू रेंडर देम redoubted look on beauty, as you shall see it is purchased by the weight, which wherein works a miracle in nature, making them lightest that wear most of it. वो कहता है कि जितनी भी ब्यूटी है वो परचेज्ड है, मतलब कि खरीदी हुई है. खरीदी इन द सेंस कि इट्स नॉट रियल ब्यूटी. यू आइदर एडोन अ ब्यूटिफुल गर्ल विद ऑर्नामेंट्स और विद मेकअप. मेकअप का मतलब यही हुआ वेट. और जो मेरिकल ऑफ नेचर है वो आपको बहुत कम दिखता है. मेकिंग दम लाइट इज़ दैट वेयर मोस्ट ऑफ इट. और जितने भी नेचुरल ब्यूटी होती है वो हमेशा सबके ऊपर शाइन करती है, बहुत ही लाइट भी होती है और सबसे ज़्यादा शाइन करती है. सो दोज
crisp snacky gold locks which make such wanton gobbles in the wind। और वो कहता है कि जो गोल्डन लॉक्स हैं, जो गोल्डन कलर के बाल हैं, वो एक स्कल की तरह हैं जो कि ग्राउंड में बरी हो गई हैं। सॉरी, इसमें लिखा है नेचुरल ब्यूटी डज नॉट शाइन, कि जो नेचुरल ब्यूटी होती है उसने मेकअप नहीं किया होता तो वैसे शाइन नहीं करती, शाइन कुछ और करता है जिसने बहुत ज़्यादा खरीद के कुछ लगाया होता है। लेकिन जो मिरेकल इन नेचर है, नेचुरल ब्यूटी है, वो हमेशा लाइट दिखती है। अपॉन whose fairness often known to be dowry of second head, ये वही गोल्डन लॉक्स की बात हो गई है। द स्कल दैट ब्रेड देम इन द स्केपल्चर दस ऑर्नामेंट इज बट द गाइल्ड शोर। वो कहते हैं कि जो सी है वो जो सॉरी, इसमें क्या लिखा है, ये वही उसी का कि सेकेंड हेड दैट ब्रेड देम इन द सेपल्चर। जो फेयरनेस है, जो अपॉन सपोज फेयरनेस, वो जो झूठी फेयरनेस है वो दूसरे सिर की डाउरी के ऊपर होती है। डाउरी इन द सेंस इसमें ये बताया गया है कि डाउरी इज़ लाइक किसी और के सिर की चीज़ें। मतलब ये जो बोल रहे हैं कि जो गोल्डन लॉक्स पहने हैं उसने, जो गोल्डन लॉक्स, आर्टिफिशियल लॉक्स, जो गोल्डन कलर के कर्ल्स लड़कियों ने साइड में लगाए होते हैं, वो उस टाइम पे शेक्सपियर के टाइम में लगाए होते थे, वो एक्चुअली किसी और लेडी के सिर के बाल हैं। और वो जो दूसरी लेडी है वो एक्चुअली अब मर चुकी है। मतलब मरे हुए लोगों की बाल निकाल के विग बनाते थे, तो वो विग की बात कर रहे हैं वो, कि एक्चुअली जो आपको इतना सुंदर लगते हैं गोल्डन लॉक्स, वो किसी और मरे हुए आदमी के बाल हैं। इन द सेपल्चर, ये वही स्कल है जो कि जिनमें वो उगी थी, ये वाले बाल उस स्कल में उगे थे जो कि अब बरी हो चुके हैं। दस ऑर्नामेंट इज बट द गाइल्ड शोर, इससे जो ऑर्नामेंट है वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा, गाइल्ड का मतलब इसमें होता है ट्रीचरस। ट्रीचरस मतलब बहुत टॉर्चर के बाद वो ऑर्नामेंट बनाया हुआ है। जैसे आप देखते हैं ना कि आइवरी के ऑर्नामेंट्स होते हैं, आइवरी इज़ हाथी दांत, तो हाथी को मार के आप उसके बनाते हैं। एंड जो बाल होते हैं वो भी किसी और लेडी के जो कि ऑलरेडी मर चुकी है उसके बाल लिए होते हैं। तो ये सारे ऑर्नामेंट्स बहुत ही टॉर्चर के बाद बनाए जाते हैं। सो दिस इज़ नॉट अ ब्यूटिफुल थिंग। टू अ मोस्ट डेंजरस सी द ब्यूटियस स्कार्फ व्हीलिंग एन इंडियन ब्यूटी। वो कहता है कि जो डेंजरस सी है वो ब्यूटियस स्कार्फ लेती है। जो सी के डेंजर्स हैं वो शोर्स में जो उसकी ब्यूटी होती है, शोर्स की जो सी की ब्यूटी होती है वो उसको डरा देती है। मतलब आप सी में अगर आप देखोगे कि कितने ज़्यादा वेव्स होती हैं वो आपको सुंदर लगता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सी के अंदर जाके बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। व्हीलिंग एन इंडियन ब्यूटी इन अ वर्ड, वो कहती हैं कि ऐसे लगता है जैसे कि इंडियन ब्यूटी है उसको पर्दा लगाया हुआ, व्हील किया हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि अगर पर्दा लगा होता है आगे तो आपको नहीं पता होता कि अंदर क्या है। तो एक इंडियन ब्यूटी जो कि डस्की ब्यूटी है, डस्की इन द सेंस जो जैसे इंडियंस को ये लोग वैसे भी काला ही समझते हैं, तो कहते हैं जो डस्की इज़ ना तो बहुत ज़्यादा काला ना गोरा, बीच का सांवला रंग। सांवले रंग को एक घूंघट ने, व्हील ने कवर किया हुआ है। जैसे कि सी के वेव्स हैं, मतलब सी के वेव्स को उन्होंने घूंघट बोला है और सी का जो डेंजर्स है उन्होंने उसको इंडियन ब्यूटी बोली है। द सीमिंग ट्रूथ विच कनिंग टाइम्स पुट ऑन टू एंट्रैप द वाइजेस्ट, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये कनिंग टाइम्स पुट अप टू, मतलब ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ही चालाकी से शो करते हैं वाइजेस्ट मैन को ट्रैप करने के लिए। देयरफॉर दाउ गाउडी गोल्ड हार्ड फूड फॉर मिडास, वो कहता है कि ये जो गाउडी, जो शाइनिंग गोल्ड है, ये मिडास का ही फूड हो सकता है। मिडास इज़ अ गॉड and this god is somebody who could not eat. I will none of these nor none of thee thou pale and common drudge, वो कहता है कि मैं I will none of these, मैं इसको नहीं चूज़ करूँगा। thou pale and common drudge, वो फिर लेड के कास्केट को बोलता है कि तू बहुत पेल लग रहा है, तू कॉमन ड्रज लग रहा है, स्लेव लग रहा है। between man and man but thou दो मीगर लेड, वो कहता है मैन के मैन से मैन में पास हो रहा है तू, मतलब एक आदमी के से हाथ से दूसरे आदमी के हाथ पे तू जा रहा है।
कॉमन आदमी के हाथ में जा रहा है, मतलब लेड इज़ समथिंग विच इज़ यूज बाय कॉमन पीपल, यूज बाय मैनी पीपल। तो कहता है दाउ मीगर लेड, तू बहुत ही छोटा लेड है, विच रादर थ्रेटनिस्ट देन दोस्त प्रॉमिस आउट। वो कहता है और तुम मुझे थ्रेटन कर रहा है, प्रॉमिस नहीं कर रहा है। मतलब गोल्ड और सिल्वर में ये लिखा था कि जो मुझे पकड़े, मतलब जो मुझे खोलेगा उसको ये मिलेगा जो कि सारे मैन डिज़ायर कर रहे हैं, और सिल्वर वाला बोल रहा था कि जो मुझे खोलेगा उसको वो मिलेगा जो कि वो डिज़र्व करता है। लेकिन कहता है कि ये दोनों गोल्ड एंड सिल्वर प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन तुमने कुछ भी प्रॉमिस नहीं किया है, तू तो थ्रेटन कर रहा है। क्योंकि लेड के ऊपर क्या लिखा था कि हु चूजत मी शैल हैव टू हैजर्ड ऑल, कि सब कुछ रिस्क करना पड़ेगा उसको। तो कहता है तुम्हारी थ्रेट मुझे बहुत ही सच्ची लग रही है। दाई पेलनेस मूव्स मी मोर देन एलोक्वेंस। वो कहता है कि तुम्हारी जो पेलनेस है, पेलनेस का मतलब होता है जो बहुत ही डल कलर होता है, मतलब जो बिल्कुल भी शाइन नहीं करता है। अब ये जैसे लेड है पेंसिल का, इट्स नॉट शाइनिंग इन फ्रंट ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो ही सेज मुझे ये ज़्यादा इम्प्रेस कर रहा है तुम्हारी पेलनेस दैन एलोक्वेंस, क्योंकि तुम बोल नहीं रहे। एलोक्वेंस जो भी आप प्रॉमिस करते हो, जो गोल्ड एंड सिल्वर ने किया है। एंड हेयर चूज आई जॉय बी द कॉन्सिक्वेंस, एंड कहता है एंड हेंस आई चूज़ यू, आई चूज़, मैंने अपनी चॉइस बना ली है। लेड कास्केट खोला उसने, जॉय बी द कॉन्सिक्वेंस, एंड आई होप कि इसका जो कॉन्सिक्वेंस हो वो खुशी हो।